यानी हेमंत सोरेन की सरकार जिस प्रकार से चाहे छात्र हो चाहे किसान हो सबों को ये सरकार ने ठगा है और लूट भी रहा है अर्थात 7/3/2025 को। लेकिन यहाँ झारखंड जो कंबाइंड एग्जामिनेशन ये जो बोर्ड है इन्होंने बड़ा भारी एक घपला किया। एग्जामिनेशन बोर्ड था उनको एनटीआई के पोर्टल और ये बोर्ड के पोर्टल से उनको लिंक करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके लिंक नहीं किया ताकि सबों को ये सरकार ने ठगा है और लूट भी रहा है। आप सब देख रहे होंगे लड़के सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। भाई पिछले 2-2 वर्षों से बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। अब बच्चे अपना पढ़ाई जारी करने के लिए कोई होटलों में प्लेट धो रहा है, कोई कहीं और मजदूरी कर रहा है। कई एक बच्चों का तो पढ़ाई भी छूट गया। अब जो झारखंड सरकार और इसमें से कौन बच्चे हैं? एसटी बच्चे हैं, एसी बच्चे हैं, ओबीसी बच्चे हैं और गरीब तबके के बच्चे, जिसके लिए सरकार बार बार कहती है कि भाई हम गरीबों के लिए हैं, आदिवासियों के लिए हैं, छात्रों के लिए है, नौजवानों के लिए है। लेकिन इस सरकार ने सबसे अधिक नौजवानों को ही ठग रहे हैं, छात्रों को ही ठग रहे हैं और लूट भी रहे हैं सरकार। दूसरा जो मामला है वो किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। भाई आप सबको ध्यान में होगा कि पिछले बार जब चुनाव हो रहा तो सरकार ने क्या घोषणा किया, तो उस समय पार्टी ने कहा था, क्या संयुक्त रूप से लोगों ने कहा था, इन्होंने कहा था कि भाई 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की हम खरीदारी करेंगे। पिछले साल तो इन्होंने विलंब से खरीदारी किया और 3200 रुपया भी नहीं दिया। 2300 रुपया प्रति क्विंटल जो भारत सरकार देती है उसमें 100 रुपया इन्होंने मात्र बोनस दिया। इस वर्ष की स्थिति यह है, किसान ने खेत खलिहान से धान को काटा और किसान अब बाजारों में 1500-1600 रुपया प्रति क्विंटल बेच रही है और झारखंड सरकार का कोई अता पता नहीं है ये कब से खरीदारी करेगी और कितना में खरीदारी करेगी। यानी सरकार किस प्रकार से सोई हुई है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये सामान्य घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है। अब नौजवानों को ठगना, नौजवानों को लूटना, किसानों को ठगना, किसानों को धोखा देना। और साथ ही मैं आप सबके सामने एक बड़ा महत्वपूर्ण, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा पार्षद, उसकी अभी परीक्षा नियंत्रक है मेघा भारद्वाज, भारतीय प्रशासनिक सेवा से। उन्होंने बड़ा ढंग से उन्होंने पत्र लिखा, किसको लिखा है? निदेशक और प्राचार्य को। उन्होंने क्या लिखा है? साक्षात्कार ऑनलाइन आयोजित होने के कारण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों दस्तावेजों की जांच पार्षद स्तर से नहीं की जा सकी। अब ये कह रहा है कि ऑनलाइन होने के कारण, भाई आपने उसको लिंक क्यों नहीं किया उसके पोर्टल से, एनटीआई के पोर्टल से? जानबूझ करके नहीं लिंक किया और इन्होंने गलत बच्चों को, उसका अगर आप देखें आगे किस प्रकार से हुआ इसमें से गड़बड़ी। जैसे एक तो ये आशीष कुमार लड़का है, पुष्पा क्या कहते हैं, पुष्पम कुमारी उनकी बहन है, ये भी दोनों। अब ये 6 जुलाई को जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, निवास प्रमाण पत्र 24/7/2025 को बनाते हैं। पुष्पम कुमारी भी निवास प्रमाण पत्र जो उपलब्ध था, हमने जितना उपलब्ध कराया था 24/7/2025 को बनाए। ये अपने आप को साहेबगंज के कहते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है इसकी? अगर इसकी वास्तविकता क्या है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन और उनके माता पिता दोनों कहाँ के, इन दोनों का हो गया ये एडमिशन रिम्स में, लेकिन इन दोनों की माता पिता का यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे क्या कहते हैं उसको, इन लोगों का
ये आधार कार्ड है उनके पिताजी का और ये आधार कार्ड है उनके माताजी का। फिर 35 ये भागलपुर के दोनों। अब ये लोगों ने बनाया साहेबगंज का। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसको कुछ भी समझ सकते हैं आप सबको ध्यान में। उसके भी बाद हमने थोड़ा पता करने की और कोशिश किया कि इन लोगों ने यहाँ कैसे बना लिया। माता पिता पीरपैंती के हैं, भागलपुर जिला के हैं, बिहार के रहने वाले हैं एसटी। वो यहाँ के एसटी का सर्टिफिकेट नहीं बना सकता है। यहाँ की अगर स्थानीयता की प्रमाण पत्र उनको बनानी होगी तो 2016 में आप सबको ध्यान में होगा, जब इस प्रदेश में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक मेमोरेंडम नंबर है 3198, तारीख है 18/4/2016, उसके आधार पर यह किया गया है कि भाई 2085 के पहले तक, यानी 2085 तक, 1985 तक जो यहाँ घर द्वार बना लिए हो, यहाँ स्कूल में पढ़ा हो, यानी वही झारखंड के नागरिक होंगे। तो ये क्लियर कट है भाई। ये लोगों ने, जब इनकी माता पिता वहां से हैं, इनकी एक पढ़ाई नवोदय विद्यालय से हुआ है कटिहार या पूर्णिया में, और एक की पढ़ाई सैनिक स्कूल पश्चिम बंगाल से हुआ है, तो यह स्पष्ट है कि ये भी दोनों झारखंडी नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन चूंकि इसका जांच ठीक से नहीं हुआ है, इस कारण से उसी प्रकार से और कई एक विषय आपके सामने रखूंगा तो आप छात्रों के साथ जुड़ा हुआ है, और ये भी उसका जुड़ा हुआ है। आप सब लोगों को पता है कि जो मेडिकल एमबीबीएस में बच्चे जो दाखिला लेते हैं उसका एग्जाम एनटीए लेता है, और उसका क्या होता है कि एग्जाम एनटीए लेता है तो इसमें जो फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि था वो 7/3/2025 को था। उसका जो एग्जाम हुआ 4/5/2025 को लिया गया, और उसका जो परीक्षा फल है 14 जून 2025 को निकाला गया। परीक्षा फल जब निकालती है कि एनटीए, तो वो फिर राज्य को भेज देती है। झारखंड कंबाइंड जो इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है, रांची को वो भेज देते हैं। और उसमें उसके बाद झारखंड का जो कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है, उन्होंने क्या किया, उसके आधार पर उनको काउंसलिंग करना होता है, और इसलिए काउंसलिंग करने के लिए उससे पहले झारखंड जो कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है, उन्होंने एक विज्ञापन 28/25 विज्ञापन संख्या है 15/7/2025 को निकाला। उसमें ये व्यवस्था है उनका, ये क्या कहते हैं उसका, ये जो उन्होंने कंबाइंड एग्जामिनेशन का जो उन्होंने विज्ञापन निकाला है, और उस विज्ञापन में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि भाई आरक्षित कैटेगरी कोटा के जो उम्मीदवार होंगे, यानी संबंधित जो उनका प्रमाण पत्र होगा, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो या आवासीय प्रमाण पत्र हो, ये उस समय का मान्य होगा जब वो एप्लीकेशन भर रहे थे, अर्थात 7/3/2025 को। लेकिन यहाँ झारखंड जो कंबाइंड एग्जामिनेशन ये जो बोर्ड है, इन्होंने बड़ा भारी एक घपला किया। एमसीसी एमसीसी का जो गाइडलाइन है एमसीसी का, उस गाइडलाइन को भी उन्होंने फॉलो नहीं किया। उस गाइडलाइन में जो स्पष्ट लिखा हुआ है, ये इसका गाइडलाइन है, उसमें लिखा हुआ है कि अपनी क्रमांक 9 में लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा गया, अभ्यर्थियों को अपनी कोई भी सूचना आवेदन के अंतिम तिथि के बाद किसी भी सूरत में बदलने नहीं दिया जाएगा। यानी अंतिम तिथि आवेदन जो 7/3 को था उसको बदलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन आवेदन के भरते समय जो सूचना अभ्यर्थियों के द्वारा दिया गया, वही सूचना काउंसलिंग के समय भी उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ गड़बड़ी इन्होंने क्या किया, किस प्रकार से एनटीआई का जो पोर्टल होता है उसको होना चाहिए था, जो झारखंड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन बोर्ड था
उनको एनटीआई के पोर्टल और ये बोर्ड के पोर्टल से उनको लिंक करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके लिंक नहीं किया ताकि लोगों को गड़बड़ करने का, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं सुनियोजित तरीके से बच्चों की भविष्य को बर्बाद करने की ये पूरी प्लानिंग हुई। उसके बाद जो विषय आया है वो ये अपने को पता दिया है, कटकम दाग हजारीबाग एसटी कैटेगरी में इन्होंने डाला है। इन्होंने सर्टिफिकेट कब बनाए? 18/9/2025 को, 18/9/2025 को। और इसमें कैसे छेड़छाड़ किया गया ये कैसे समझ में आता है? इनका जो स्कोर कोड के साथ इन्होंने छेड़छाड़ किया है। इन्होंने अपनी जाति बदला है, स्कोर कोड के अनुसार जो कैटेगरी जो रैंक है एसटी कैटेगरी में अपना रैंक जो इन्होंने दिखाया है वो इसी में दिखाया हुआ है। वो रैंक है 67 क्या बोलते हैं 82,869। अब उसको जब देखते हैं कि भाई ऑल इंडिया जो एसटी कैटेगरी जो रैंक है वो मात्र 67,234 तक ही गया है, जो लड़का लोग क्वालिफाइड किया, यानी 67,234 बच्चे ट्राइबल बच्चे क्वालिफाइड किया है। और इनका जो कैटेगरी रैंक है अर्थात क्वालिफाइड रैंक जो दिखा रहा है 82,869। ये साफ साफ है, ये गड़बड़ी है कि इन लोगों ने किस प्रकार से गड़बड़ी किया है, और उसको आगे मैं बताऊंगा कि इसके बाद किया कंप्लेन के बाद जांच हुआ। अब इसके जांच में भी अगर आप देखेंगे तो अफसर तो लगे, एक जांच समिति बना, उसमें से श्री अबू इमरान मैनेजिंग डायरेक्टर CMHI BPCI झारखंड, श्री अंजनालू डोडे डायरेक्टर लैंड इक्विजिशन लैंड रिकॉर्ड एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू झारखंड, और एक सोशल सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी नॉमिनेटेड बाय IT डिपार्टमेंट, किसी को नॉमिनेट किया होगा। अब इन लोगों ने जांच रिपोर्ट दिया। जांच रिपोर्ट तो लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं कुछ लास्ट का बिंदु खाली आप सब लोगों को बताता हूं। लोगों ने क्या है, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद नामकुम रांची पार्षद को कार्मिंग स्टेट NIC के साथ समन्वय स्थापित कर प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन जमा कराने तथा ऑटो वेरिफिकेशन कराने की व्यवस्था विकसित करने तथा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद NTA से API लिंक के माध्यम से डाटा शेयरिंग किए जाने का परामर्श समिति द्वारा दिया जाता है। इतना कुछ देने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया, फिर जैसा चल रहा था वैसा ही यथावत किया। और उक्त वर्णित मैंने अभियर्थों का ये सारे मामला है, तो मैं ये कह रहा था उसमें भी जो जांच किया कुछ लड़कों का, जो मैंने एक तो अंकित आनंद का दिखा, इन लोगों ने जांच में उनका कहा कि ये सब ठीक है, पप्पू सिंह है, अंशुराज है, कहा कि ठीक है। लेकिन परीक्षा 8वां में जांच रिपोर्ट में परीक्षा नियंत्रक GCICC बोर्ड के पत्रंक वगैरह वगैरह द्वारा गोड्डा अंचल अधिकारी गोड्डा के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा 8वां में करता है। 9वां में लिखता है सुश्री मेघा कुमारी, चाहत राज, श्री जितेंद्र कुमार, सागर कुमार, ज्योति राज, मनीष राज, उपरोक्त 6 अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन के विरुद्ध नहीं लिया गया। यानी ये जो इनके पार्षद के जो नियंत्रक है, जो पात्र लिखा, वहां थोड़ा बहुत लोग जांच पड़ताल किया कि आपका ये बाद में कैसे बना। तो जहां लोगों ने जांच किया बच्चे भाग खड़े हुए। ये 6 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि वो जानते थे अगर आगे होगी तो कार्रवाई